नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी और आप देख रहे हो हलो नवलगढ़। फिलहाल हम गोठड़ा में हैं और गोठड़ा में आज कोई मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है और उसका पूरा नगरीय भ्रमण किया जा रहा है। पुजारी का नाम उनसे हम बातचीत करेंगे। यजमान पुरुष लोग जो कुंड में बैठे हैं वो मेरी बात का श्रवण करें, उसकी पालना करें। आओ, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही है। बस आगे तो न्यास की प्रक्रिया है। बस जो आगे वो ठीक है, हमारे को आगे कार्यक्रम करना है। चलिए चलिए यजमान पुरुष लोग, अब जिन्होंने जल चढ़ा दिया वो ठीक है, नहीं चढ़ाया वो वैसे ही स्मरण कर लेगा। बस ठीक है। यजमान पुरुष लोग थोड़ी हाथ से कृपा करें। देखिए विलंब मत कीजिए। यजमान कहीं घूम रहे हैं वहां, तो विलंब मत करो। अब कलश मत दे, कलश नहीं देना है। अब स्नान संपन्न हो गया है। स्नान की गौरव जी अब महान्यास की प्रक्रिया होगी। आजो 2-3 आदमी आजो। एक एक मूर्ति के सामने 4-4 5-5 यजमान बैठा करो। सभी यजमान को साथ जो डाब आई है डाब ले लो और 4-4 5-5 यजमान एक एक मूर्ति के सामने बैठ जाएंगे। जितेंद्र जी देखिए मूर्ति को स्पर्श करना है। आपके सामने यहाँ पंडित जी खड़े हैं। डाब है आपके पास कुशा जल, तो डाब का जल लेना है, न्यास करने हैं। पंडित जी आपको जहाँ दिशा निर्देश करेंगे, मेरी बात का श्रवण करना। पंडित जी आपको बताएंगे कि मुख को स्पर्श करवाना है तो मुख को आपको करना है, नेत्रों को तो नेत्रों को, हृदय को तो हृदय को, नाभि को तो नाभि को। ऐसे मूर्तियों में महान्यास होंगे। 4-4 5-5 यजमान मूर्तियों के पास में हो जाइए और मूर्तियों को महान्यास करवाइए। एक डाब ले लीजिए, डाब को पूरे यजमान से स्पर्श कर लीजिए। मूर्तियों के आप चाहे पीछे भी खड़े हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि सामने खड़े हो। आप सभी लोगों को स्पर्श करवाना है। आराम से खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु जी आप वहां सामने खड़े हो ना, और वहां से न्यास करवाना, जैसा जैसा उच्चारण करे वहां से न्यास करवाना। सब हाथ लगा देना, एक दूसरे का हाथ लगा। वो इन्हें जगह नहीं मिल रही है, पीछे की तरफ आ जाओ। जी आप मैं सर्व रूप के हिसाब से लगाना है ना, मूर्तियां हो जाना और सब हाँ आ गए। हाँ, प्रणव न्यास रूप में प्रारंभिक प्रणव न्यास प्रारंभ करेंगे। नमः नमः को उच्चारण करते हुए ओम ओम नमः पादयोः, ओम नमः हृदये, ओम नमः ललाटे, ओम भू नमः पादयोः, ओम भुव नमः हृदये, ओम स्वः नमः ललाटे, ओम नमः तालुनी, ओम आम नमः मुखे, ईम नमः दक्षिण नेत्रे, ओम ईम नमः वाम नेत्रे, ओम नमः दक्षिण कर्णे, ओम नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण कंडे, ओम ह्रीं नमः वाम कंडे,
ओम ह्रीं नमः नासापुटे, नाक दाई तरफ ओम ह्रीं नमः वाम नासापुटे, नाक का ओम ऊर्ध्व कोष्ठे, ऊपर का ओम ऐं नमः अधरे कोष्ठे, नीचे का होठ का ओम ऊर्ध्व दंत पक्तौः, दांत का स्पर्श करवा ओम नमः अधरः दंत पक्तौ, दांत का को ओम अं नमः ललाटे, माथा का ओम अं नमः जिह्वायां, ओम यं नमः त्वचि, त्वचा का ओम रं नमः चक्षुषोः, ओम लं नमः नासिकाभ्याम्, ओम वं नमः दशनेषु, दशनेषु के लगाते हैं। ओम वं नमः श्रोत्रयोः, दोनों कानों के। ओम शं नमः उदरे, ओम क्षं नमः कटौ, ओम लं नमः नाभ्याम्, ओम पं फं पं पं नमः दक्षिण बाहु, ओम तं थं दं 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 नमः वाम बाहु, ओम तं ठं डं 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 नमः दक्षिण जंगायाम्, ओम चं छं झं झं यं नमः वाम जंगायाम्, ओम कं खं गं गं नमः सर्वांगेषु। पुनः नक्षत्र न्यास होंगे। ओम रविचंद्राभ्याम नमः नेत्रयोः, ओम भूमाय नमः हृदये, ओम बुधाय नमः ललाटे, ओम बृहस्पतये नमः जिह्वायाम्, ओम शुक्राय नमः अधरोष्ठेलिङ्गयोः, ओम शनिश्चराय नमः ललाटे, ओम राहवे नमः पादयोः, ओम केतुभ्यां नमः केशेषु, ओम रोहिणीभ्यां नमः हृदये, ओम मृगशिरसि नमः शिरसि, आद्राय नमः केशेषु, पुनर्वसु नमः ललाटे, पुष्पाय नमः मुखे, अस्लेभ्यां नासिकयोः, मगाय नमः दन्तयोः, पूर्वा फाल्गुनीभ्यां दक्षिणकर्णे, उत्तरा फाल्गुनीभ्यां वामकर्णे, हस्ताय नमः हस्तयोः, ओम चित्राय नमः दक्षिण भुजे, ओम वामाय नमः वाम भुजे, ओम विशाखाय अनुराधाय नमः स्तनयोः, ओम ज्येष्ठाय नमः दक्षिण कुक्षौ, ओम मूलाय नमः वाम कुक्षौ, ओम श्रवणधनिष्ठाभ्यां नमः नेत्रयोः, ओम पूर्वा उत्तरा भाद्रपदयोः नमः रेवतीभ्यां नमः दक्षिण जंगाभ्याम्, ओम अश्विनीभ्यां नमः वाम जंगाभ्यां नमः, ओम भरणयोः नमः दक्षिण पादे, ओम कृतिकाभ्यां नमः वाम पादे, ओम ध्रुवाय नमः नाभ्याम्, ओम मातृकामण्डलाभ्यां नमः कटी प्रदेशे, ओम नागवतीसाभ्यां सर्वांगेषु, सर्वे शरीर के लगा दीजिए। अथ परम कालन्यास, ओम चित्राय नमः शिरसि, वैशाखाय नमः मुखे, ज्येष्ठाय नमः हृदि, आषाढ़ाय नमः कंठे, श्रावणाय नमः स्तनयोः, भाद्रपदाय नमः उदरे, अश्विनाय नमः कट्याम, कार्तिकाय नमः दक्षिण गौरव, मार्गशीर्षाय नमः वाम भुजे, ओम पोषाय नमः दक्षिण भुजे, ओम मघाय नमः सर्वांगेषु, सर्वांगे सारे सभी के लगा दीजिए। अब देखिए गौरव जी, हाँ अब देवी के न्यास होंगे, केवल देवी मूर्तियों को स्पर्श, सीता माता जी के, माँ राधा कृष्ण के और माँ जम्बाई मातेश्वरी मैया, केवल इन्हीं तीन मूर्तियों को स्पर्श करवाना है, देवी वाली मूर्तियों को। और मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, केवल जो देवी की मूर्तियां हैं उन्हीं के न्यास होंगे, जो माता जी की मूर्ति है, गाय माता है ना, राजा मैया और जम्बाई माता का एक दूसरे के माँ जानकी, सीता माता, राधा मैया और जम्बाई मातेश्वरी मैया, इनके न्यास होंगे, केवल इनके मूर्तियों को स्पर्श करवाइए। ठीक है गुरु जी, शुरू करें। हाँ, ओम हिरण्यगर्भाय नमः शिरसि, ओम कृष्णाय नमः केशेषु, ओम रुद्राय नमः ललाटे, ओम यमाय अस्विभ्यां नमः कर्णयोः, ओम वैश्वानराय नमः मुखे। सुनो, एक काम करो, आपने दो दाम फूट बनाए यहाँ करेगा, पर पहले हम डालो
वेदिकाचार्य अजय शर्मा है। जयपुर ज़िले में हिंगोनिया एक छोटा सा गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं से पास में गुरुकुल पड़ता है। इसके पूर्व में जो आचार्य थे साकेतवासी डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज थे, उनका भी साकेतवास धाम हो गया है। वहाँ उस गुरुकुल में मेरा अध्ययन हुआ। उसके बाद मैंने अध्यापन की शिक्षा वर्तमान में करवा रहा हूँ। रेवासा धाम में हमारा गुरुकुल है। इस ग्राम में ये 3 दिवसीय प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रचलित है वर्तमान में। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप 3 दिन से देख रहे हैं। 8 तारीख को हमारे यहाँ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 8 तारीख को हमारे यहाँ इस मंदिर में माँ जम्बाई मातेश्वरी, उनके साथ में गजानन गणेश जी महाराज, गौ मातेश्वरी मैया, उसके साथ साथ भगवान जानकीनाथ भगवान की प्रतिष्ठा और भगवान राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से चल रहा है। जी बिल्कुल। और अभी आगे जो हमने देखी है, मतलब जो गांव में नगर में रैली जो निकाली जा रही है मंदिर मूर्ति को लेके, और उसमें भी महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं। पूरा गांव ही मान लो एक तरह से सपोर्ट साथ में है, एक ही डीजे बाजे के साथ जो निकाली जा रही है, उसका मैं क्या करना है आपको? देखिए, मैंने बहुत सी जगह प्रतिष्ठा करवाई है, प्रतिष्ठा करवाता भी रहता हूँ। ऐसा सौभाग्य भगवान मेरे को प्राप्त भी करते हैं। भगवान के आशीर्वाद से मेरे को प्राप्त भी होता रहता है ऐसा सौभाग्य। लेकिन इस जो गोठड़ा ग्राम की जो श्रद्धा और भावना है वो बड़ी ही अटूट है। जी बिल्कुल। आपको जैसा बताऊं, मैं 2 दिन पूर्व यहाँ आया था तो ग्राम वालों का इतना श्रद्धा और विश्वास है। पूरा गांव पूरा तन से, मन से, धन से समर्पित होकर लग रहा है पूरा गांव। हमारे जो प्रमुख यजमान हैं श्रीमान रामकृष्ण जी और श्रीमान रघुराज जी, दोनों का बड़ा सहयोग रहा है। और उनके साथ साथ जो समस्त ग्रामवासी हैं उनका बड़ा ही सहयोग रहा है। आप देख रहे हैं मूर्तियों को कल से हमने यहाँ जलादिवास, धान्यादिवास इत्यादि वास संपन्न करवाए। वास के बाद में मूर्तियों को हमने सैनादिवास, पुष्पादिवास, हिरण्यादिवास इत्यादि करवाए। आज मूर्तियों के महान्यास हुए, महास्नान हुआ। और अब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि मूर्तियों का नगर भ्रमण होता है। तो पूरी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पूरी आस्था के साथ आप गांव में देख रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 1500 से 2000 की संख्या में यहाँ नगर भ्रमण में माताएं महिलाएं गई है। और माँ जम्बाई माता सबको आशीर्वाद देने के लिए पूरे गाँव में भ्रमण करती है। सर्व समाज 36 कौम के सहयोग से जी बिल्कुल। राम दरबार, जम्बाई माता जी और राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना हुई है। पूरा सहयोग है पूरे गांव का, ये गांव का ही मंदिर है। भगवान सब पे आशीर्वाद बनाए रखे पूरे तहसील स्तर पे। बोलो जम्बाई माता की आप बताओ, जो मंदिर है ये जो बना है आज, उसमें पूरा गांव का सहयोग है? पूरे गांव का 36 कौम का सहयोग है, पूरे सर्व समाज का सहयोग है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बाबू जी बताओ। मेरा नाम सजन सिंह है। इस गाँव के मानो जम्बाई माता को मंदिर बड़े, राम दरबार मंदिर बड़े, पूरा गांव का सहयोग से 36 कौम पर चढ़ के भाग लिए है। बिल्कुल। और मापा देख रहे हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में ही, और महिलाएं भी बहुत है, और बच्चे बूढ़े सब है इसमें। मातर सकते, ठीक है, सबका सहयोग है। हमारी जम्बाई माता थोड़ा गांव में आई है। हमारा राम दरबार है, हमारा छाम दरबार भी आया है। महाराज का मंदिर पहले से बहुत सुख शांति चल रही है गांव में। तो गांव वालों को सुख शांति दे मैया, इसलिए हमने जो राय बलाय गांव की थी इसी को परसामरा की नदी में डाल दिया है। बिल्कुल। जय हिंद, जय महाराज।